हेलो, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर कुछ कंपनियाँ आज हमने चूज़ करने की कोशिश की हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के अंदर में काम करती हैं। जैसे इंटरनेट के ऊपर में कोई भी इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करता है, कोई भी डेटा चुराने की कोशिश करता है, तो उससे जो डेटा को प्रोटेक्ट करने वाली जो कंपनियाँ होती हैं, उनको हम साइबर सिक्योरिटी कंपनी बोलते हैं। ये टाइप की कंपनी जो छोटी छोटी कंपनियाँ आज के दिन स्मॉल कैप कंपनी के जो कैटेगरी के अंदर में जो कंपनियाँ आज के दिन इंडिया के अंदर में इन्वेस्टेबल सिचुएशन में अवेलेबल है, वो 8 कंपनियाँ हमने आज के दिन चूज़ की हैं। इसमें से भी हम कोशिश करेंगे कि 4 कंपनियाँ और मतलब रिड्यूस कर लें कि 4 कंपनियाँ कौन-सी इनमें से भी बेस्ट हमको लग रही हैं पर्टिकुलरली। बाकी आप भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो पहली कंपनी हमारे सामने नज़र आ रही है टेक-डी सिक्योरिटीज़। अब ये जो कंपनी हमने चूज़ की हैं, उनके अंदर में मोस्टली इनके ऊपर में डेट बहुत कम है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है इनका। रेवेन्यूज़ नंबर्स ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ में जो प्रमोटर्स हैं, उनका जो स्टेक है, वो भी कहीं न कहीं ठीक ही नज़र आ रहा है, कुछ कंपनियों की हम लोग बात करते हैं तो। यहाँ पर जो पहली कंपनी हमारे सामने है टेक डी सिक्योरिटीज़, 400 करोड़ रुपए की कंपनी है, 43 का पी रेशियो है और यहाँ पर जो कंपनी का चार्ट है, उसको हम लोग नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे जो है डाउनफॉल के अंदर में था और अचानक से यहाँ पर अगेन एक थोड़ा-सा क्युमुलेटिव फ़ेज़ में चलता हुआ सा नज़र आ रहा है। एक्युमुलेशन फ़ेज़ में चलता हुआ सा नज़र आ रहा है, जो कि एक पॉज़िटिव साइन दे रहा है। साथ में कंपनी अगर हम लोग रेवेन्यूज़ को देखते हैं, तो रेवेन्यूज़ के अंदर में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी अभी मार्च का जो रिज़ल्ट है, 2026 का जो रिज़ल्ट है, उसके अच्छे आने की उम्मीदें हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से। तो राइट बाकी मार्केट भी उस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा है ताकि यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जैसे रिज़ल्ट जिस तरीके से आएगा, अगर अच्छा आएगा तो ऊपर की तरफ भागेगा और बुरा आएगा तो नीचे की तरफ में जा सकता है। सो उम्मीद है कि अच्छा आएगा। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो कंपनी की बैलेंस शीट 73 करोड़ रुपीज़ की और सारी की सारी डेट फ्री कंपनी नज़र आ रही है आज के दिन। दैट इज़ अगेन नाइस। कंपनी का जो मोस्टली पैसा है वो कैश की फॉर्म में ही आज के दिन पड़ा हुआ है। दैट इज़ अगेन अच्छा है बिकॉज़ कंपनी का पैसा अटक नहीं रहा है। कंपनी के अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, तो कंपनी का मोस्टली जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के हैंड में ही है, उसके अलावा पब्लिक के हैंड में और लगभग 1400 लोगों के पास में इस कंपनी के शेयर्स हैं। तो दैट मीन्स वेरी कंसंट्रेटेड लोगों के हाथ में ही इस कंपनी के शेयर्स हैं। आज के दिन देखा जाए तो कंपनी जो है एसएमई सेगमेंट के अंदर में ट्रेड करती है। दैट मीन्स कि लॉट्स में ट्रेड होती है, राइट? और ये जो कंपनी है, जो काम करती है वो बेसिकली मैनेज सर्विसेज़ काम करती है, 24 आवर्स सिक्योरिटी वाला जो है सर्विसेज़ को मतलब देती है, सर्विस देती है। अब यूजुअली साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के अंदर में बहुत सारे टाइप के काम होते हैं। कई बार जैसे नया सॉफ्टवेयर बन रहा होता है, तो उसको टेस्ट करने वाले काम करती हैं, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड की कंपनी है। कई कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि आपका डेटा है क्लाउड के ऊपर में, आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, ऐप चल रहा है, वेबसाइट चल रहा है, उन सबको मैनेज करती हैं अपने अपने ही कंट्रोल के अंडर में रख के। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपको एक चुनिंदा सर्विस देती हैं कि हम आपका जो वेबसाइट है उसको सिक्योर रखेंगे, राइट? कुछ कंपनियाँ देती हैं कि आपका डेटाबेस है उसको सिक्योर रखेंगे, राइट? तो अलग-अलग कंपनियों की अलग-अलग टाइप की सर्विसेज़ होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कंपनी आ रही है क्विक हील टेक्नोलॉजीज़, राइट? ये कंपनी जो है सानी-मानी नाम है, हम सब लोग इसको जानते हैं, काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स में जो वायरसेज़ हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के यूजुअली इसके सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अभी आज के दिन इसकी थोड़ी-सी हालत ख़राब है, बाकी आज के दिन देखा जाए तो लगभग साढ़े 1100 करोड़ की कंपनी है और लगभग ₹800 के आस-पास तक इसका शेयर प्राइस गया था, उसके बाद आज 200 पे बैठा हुआ है। 25% ही वैल्यू रह गई है हाई से अगर देखा जाए तो। दैट मीन्स कि अच्छी खासी वैल्यू इसकी इरोड हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन इसके जो नंबर्स को चेक करने की कोशिश करते हैं, तो नंबर्स के अंदर में काफ़ी गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही थी, बट अभी वापस से थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ होने की कोशिश कर रही है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन्स अभी भी सुधरते हुए नज़र नहीं आ रही है। नेट प्रॉफिट्स भी इसके थोड़े से अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ अगेन ए बैड थिंग फॉर द कंपनी। उसके अलावा बैलेंस शीट की साइज़ देखते हैं तो 450 500 करोड़ की कंपनी की बैलेंस शीट की साइज़ है और सारा का सारा पैसा बैलेंस शीट में है, कंपनी पे कोई लोन-वोन नहीं है। और उसके अलावा अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो कंपनी थोड़ा-सा कैश क्रंच की तरफ में जाती हुई सी दिख रही है। तो दिस इज़ अ नेगेटिव साइन फॉर दिस कंपनी ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ द कैश थिंग, राइट? इसको लोन लेना पड़ सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। अब यहाँ पे रिसेंट इस कंपनी में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि कम जो एक विजय केडिया जी हैं वो इस कंपनी में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने अच्छा खासा 0.73 समथिंग जो है इस कंपनी का जो स्टेक है वो उठाया है इस कंपनी के अंदर में, राइट? तो अभी क्या है कि जैसे-जैसे एआई का काम यूसेज बढ़ रहा है, वैसे-वैसे जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं, उनकी चाँदी हो सकती है बिकॉज़ जो हैकर ग्रुप्स हैं, वो और भी ज़्यादा पनप सकते हैं, और भी ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं।
राइट। तो छोटी मोटी जो कंपनियां हैं उनको सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, और उनको हो सकता है कि एक कंपनी से रिलेटेड नहीं, 2-4 कंपनियों को ऑनबोर्ड करना पड़े। एआई, अब ऑब्वियसली बात है कि एआई का भी यूसेज होगा हैकिंग हैकिंग को रोकने के लिए, तो बट हैकिंग एआई का भी यूसेज कौन सी कंपनियां बेटर कर सकती हैं, तो वो जो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करती हैं वो बेटर यूसेज कर सकती हैं। दूसरा, जो इनकी जो कॉस्टिंग है, इन जो कंपनी जो साइबर सिक्योरिटी वाली, इनकी कॉस्टिंग भी ड्रेस्टिकली कम हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली एआई का यूजेस करेंगे तो जो मेनली जो खर्चा होता है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पे होता है, एम्प्लॉयज़ पे होता है, राइट। तो वो एम्प्लॉयज़ की उतनी ही डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ का काम कम हो जाएगा क्योंकि वो मोस्टली काम एआई करेगा, और जो खर्चा है कंपनियों के लिए वो घटेगा, रेवेन्यूज बढ़ेंगे, और सिग्निफिकेंटली खर्चा बढ़ेगा घटेगा तो नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो ये इन कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरी कंपनी है एक्सप्लियो सॉल्यूशंस, ये भी सिमिलर सा ही काम करती है बीएफएसआई सेक्टर्स, और जो दूसरी कंपनियां हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनियां आती हैं उनको ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके चार्ट को अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो लगभग 50% का ऑलरेडी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो नंबर्स हैं उनके अंदर में ठीक ठाक यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, रेवेन्यूज में, नेट प्रॉफिट्स में भी ठीक ठाक यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, रिसेंट के 1-2 साल को देखते हैं तो। दैट इज अगेन नाइस। कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं तो कंपनी पे कोई खास लोन वो नहीं है, बैलेंस शीट की साइज भी अच्छी खासी है, और 1300-1400 करोड़ की कंपनी है। तो डेट टू इक्विटी, सॉरी, जो पीबी रेशियो वो भी अच्छा है, पी रेशियो भी अच्छा है। दैट इज नाइस। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो यहाँ पर मोस्टली जो पैसा है वो प्रमोटर्स के पास में ही इस कंपनी का पड़ा हुआ, मतलब प्रमोटर्स के पास में इस कंपनी का स्टेक पड़ा हुआ है। बाकी देखा जाए तो ग्रुप जो एक जो कंपनी है जो एक्सपीरियो ग्रुप, एक पूरा वर्ल्ड वाइड एक ग्रुप है जिससे इसका मोस्टली रेवेन्यू आता है, तो वो इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। सास्केन टेक्नोलॉजीज, ये पर्टिकुलर जो कंपनी है वो चिप्स के अंदर में सॉफ्टवेयर एम्बेडिंग का काम करती है, जो कि मोस्टली कोई भी जो जो ऑटोमोबाइल कंपनियां होती हैं या फिर जो दूसरी कंपनियां जो चिप्स का यूज़ करती हैं उनको ये चिप्स के अंदर में सॉफ्टवेयर एम्बेड करके देती है। ये इनका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी काम भी है, और अभी रिसेंट में इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर भी किया है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी, लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च करके। उसके बाद में इनके जो रेवेन्यूज हैं, नेट प्रॉफिट्स हैं, वो अच्छे खासे सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़े भी हैं। दैट इज अगेन नाइस अप्रोच, जो कि इनको वर्ल्ड लेवल के ऊपर में और भी ज़्यादा सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड के अंदर में और भी अच्छे लेवल पे लेके चला जाता है, जो कि इनके नंबर्स में दिख भी रहा है। दो इनके जो नंबर्स हैं, नेट प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं, उनके अंदर में कुछ खास सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट उसमें सुधार होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं आने वाले टाइम के अंदर में, जिसको आप लोग यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं। क्योंकि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ खास अभी आज के दिन ढंग के नजर नहीं आ रहे हैं, बट एक्वायरिंग के बाद में स्टिल थोड़ा सुधार नजर आ रहा है। दूसरे नंबर्स को देखते हैं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो यहाँ पर पब्लिक के पास में 37% की शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है, जो कि अगेन स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो हैं वो इतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए भी नज़र आज के दिन नहीं आ रहे हैं, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। बाकी आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी। टास्क ऑफ टाक इन्फोसेक कंपनी, इस पर्टिकुलर कंपनी का हम लोग वेबसाइट अगर चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। इसके जो क्लाइंट्स हैं, जैसे बीएसई एक्सचेंज इसका क्लाइंट है, और भी इसके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, जो कि इस कंपनी में कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि इतने भयंकर इस कंपनी के कस्टमर्स हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर में इसकी जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ सकती है। ऑर्डर बुक बढ़ेगी तो इसका जो खर्चा है बिकॉज ऑफ द एआई ये रिड्यूस कर सकते हैं, और इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, तो वो एक इस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी लेके आती है। 1000 करोड़ की कंपनी है आज के दिन, लगभग इसका जो पी रेशियो है वो कुछ 52 का है, जो कि सिग्निफिकेंट मतलब फेवरेबल नहीं है इन्वेस्टिंग के हिसाब से। दूसरा, इनकी बैलेंस शीट है वो भी फेवरेबल नहीं है, बिकॉज 79 करोड़ की इसकी बैलेंस शीट है, मोस्टली डेट फ्री कंपनी है। बट इसके अंदर बस एक ही चीज़ पॉजिटिव है, जो कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव, दैट इज द काइंड ऑफ क्लाइंट्स दिस कंपनी हैज, दीज आर द क्लाइंट्स, राइट, जो कि इस क्लाइंट्स की वजह से वो थोड़ी सी इसकी कन्विंसिंग नजर आ रही है। बाकी जो नंबर्स हैं, नंबर्स कुछ खास कन्विंसिंग नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी इसके अंदर में जो पॉजिटिविटी है कि आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी की जो कंपनी उनकी डिमांड बढ़ती है, तो इसके पास में ऑलरेडी जो क्लाइंट्स हैं वो रेपुटेबल क्लाइंट्स हैं, उनसे इनका नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं, तो वो एक वो थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस पैदा करता है। नेक्स्ट इज सेट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सेट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इसका 450 करोड़ की कंपनी है, एसएमई सेक्टर की कंपनी है। इसका जो चार्ट है काफ़ी भयंकर तरीके से भाग भी रहा है। कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो नॉर्मली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी लेवल पे इंक्रीज हो रही है, बैलेंस शीट भी नॉर्मल सी नज़र आ रही है।
और साथ में ही कुछ खास नेगेटिविटी यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रही है। अगर हम लोग प्रमोटर्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स इस कंपनी में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस अभी भी दिखा रहे हैं। दैट शोज पॉजिटिविटी एंड जो नंबर्स हैं इसके, जो आज के दिन जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई नज़र आ रही है, जो कि प्रमोटर्स के कॉन्फिडेंस की वजह से ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। इसके जो नंबर्स आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं। ये भी मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी हमें नज़र आ रही है, दैट इज साकसॉफ्ट, सिमिलर सा अगेन काम करने वाली। एंड इसके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी लुक्रेटिव हैं। जो इसका चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो लगभग 300 के ऊपर में वैल्यूएशन थी, आज के दिन 150 पे बैठा हुआ है, तो आधे पे बैठी हुई है। 2000 करोड़ की कंपनी है। रेवेन्यू और वर्ल्ड वाइड लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनके जो क्लाइंट्स हैं वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट हैं आज के दिन। साथ में इसके जो रेवेन्यूज़ हैं इंक्रीज हो रहे हैं, नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। बैलेंस शीट के अंदर में भी कहीं भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है। इसका लोन जो बुक है वो भी कम होती हुई सी नज़र आ रही है। दैट इज़ अगेन नाइस। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर चेक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कंपनी इज दिस सुबेक्स लिमिटेड। ये कंपनी भी है, बट इस कंपनी के अंदर में अगर हम लोग चार्ट को देखते हैं तो काफ़ी भाइयों को लुक्रेटिव लग सकती है। 77 का शेयर प्राइस था जो कि 11 पे बैठा हुआ है। और साथ में इसके नंबर्स को अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो नंबर्स में कुछ खास लुक्रेटिविटी नज़र नहीं आ रही है। बैलेंस शीट के अंदर में लोन बढ़ रहा है और इसके जो नंबर्स हैं, कैश अच्छा खासा इसके पास में पड़ा हुआ है और स्टिल ये लोन पे पैसा उठाई जा रही है, तो वो शो करता है कि जो मैनेजमेंट है वो इस कंपनी का मुझे थोड़ा सा ढंग का नहीं लग रहा है। और इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो मोस्टली पब्लिक के फॉर्म में ही पड़ी हुई है। अब फाइनल जो व्यू बन रहा है इन कंपनियों जो कि सिमिलर सा फील्ड है, मैनेज्ड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, राइट, उसी फील्ड में ये सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो इनमें अगर जो मोस्टली मुझे ठीक लगने वाली कंपनियां, एक तो साक सॉफ्ट, एक हमको नजर आ रही है ये टेक इन्फोसेक बिकॉज ऑफ द क्लाइंट्स। नेक्स्ट हमको नजर आ रही है दिस साक्सेंट टेक्नोलॉजीज बिकॉज इन्होंने अभी नया एक्वायरिंग वगैरह किया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में। नेक्स्ट नजर आ रही है एक्सपीलियो सॉल्यूशंस, इसके अच्छा खासा ये जो चिप लेवल के ऊपर में प्रोग्रामिंग का काम करती है, सॉफ्टवेयर एम्बेडिंग का काम करती है, तो एक अच्छा फील्ड है। ऑटोमेशन जो कंपनी R&D पे खर्चा करती हैं वो इसको अच्छा खासा पैसा देती हैं। नेक्स्ट जो कंपनी हमारे को अच्छी लग रही है दैट इज क्विक हील टेक्नोलॉजीज। ये कुछ कंपनियां हैं, राइट, क्विक हील, एक्सपीलियो, सास्केन, टेक इन्फोसेक एंड वन मोर कंपनी दिस साकसॉफ्ट। ये 5 कंपनियां ज़्यादा बेटर मुझे आज के दिन सिचुएशन में नज़र आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी आपको लगता है कि और डीप रिसर्च करनी चाहिए तो आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं। अगर 10 लोग एक ही कंपनी का नाम लेते हैं तो हम उसमें और भी डीप रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो मेरी पर्सनली राय यही रहती है। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता, मतलब मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप खरीदो बेचो, वो आपकी खुद की चॉइस है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बात करो। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हाँ इस फील्ड में आने वाला टाइम फ्यूचर है, तो एक डिवर्सिफाइड तरीके से पैसे को डाइवर्सिफाई करके इनमें एक साथ पूरा पैसा, मतलब एक कंपनी में ना लगा के 5 कंपनी में डिफरेंट में लगाया जाए, बिकॉज छोटी हैं, अगर कोई एक भी निकल लेती है तो आपका पैसा अच्छा खासा डिवर्सिफाइड तरीके से ग्रोथ होने के चांसेस बने रहते हैं वहाँ पर। दैट इज़ माई अप्रोच। एंड बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के रिसर्च करने के बाद बनाए। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू ऑफ दीज कंपनीज। फाइनली सी यू टुमारो।